जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क पर बर्फ की वजह से गहरी खाई में गिरी एक ट्रक गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कपकोट में और गरुड़ घाटी में पाला गिरने से शीतलहर का कहर। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। महाराष्ट्र का कोला में बढ़ी ठंड। 8 डिग्री लुढ़का तापमान। अलाव बना सहारा। तिरुपति में अचानक बदला मौसम। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश हुई। सड़कों पर भरा पानी। गुवाहाटी का आसमान भी धुंध की चादर में लिपटा दिखा। विजिबिलिटी कम। दिल्ली में और गिरा पारा। सफदरजंग में 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 28 साल के बाद इतनी जल्दी शीतलहर की चपेट में राजधानी। ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी राजधानी पर असर दिखा। इंडिया गेट से सामने आई धुंधली तस्वीर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। पर्यटक खुश। प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। लगभग 1 फीट तक बर्फबारी। संविधान दिवस पर लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी शुरू। बीजेपी की ओर से 15 नेता देंगे भाषण। संविधान दिवस पर बहस पर विपक्ष की पहली वक्ता होंगी प्रियंका गांधी। संसद में पहली बार होगा भाषण। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का ऐलान। महिला सम्मान निधि के लिए राजधानी की महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। बाद में से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा। केजरीवाल के ऐलान पर सीएम आतिशी का बयान। कहा कि देश के इतिहास में ऐसा करने वाले केजरीवाल पहले नेता। मनीष सिसोदिया के बीजेपी पर आरोप। कहा कि वो सिर्फ बहाने बनाते हैं लेकिन केजरीवाल महिलाओं के लिए काम करते हैं। आज से संविधान दिवस पर चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटों का समय दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। संविधान दिवस पर बहस को लेकर पीएम आवास पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। 14 दिसंबर को पीएम मोदी का होगा जवाब। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर दिल्ली में बैठकों का दौर। अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा कि हम साथ साथ हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम फडणवीस। कल देर रात अमित शाह से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा के साथ। संसद में सरकार और विपक्ष में बना रहा गतिरोध। राज्यसभा में खड़गे को नहीं बोलने देने के बयान पर हंगामा। जेपी नड्डा बोले इससे प्रजातंत्र में इन्हें भरोसा नहीं है। गलत परंपरा की इन्होंने शुरुआत की। सरकार के खिलाफ संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन। सांसदों ने देश बिकने नहीं देंगे लिखा हुआ बैनर पोस्टर दिखाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का लहराया पोस्टर। सोरोस से रिश्ते पर सोनिया से मांगा जवाब। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी। संसद में इसी सत्र में पेश करने की तैयारी। विपक्ष के सवाल। गृहमंत्री शाह एक देश एक चुनाव बिल की तकनीकी बारीकी पर उन्होंने जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के बीच में जाकर इसके फायदे गिनाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कहा कि जब तक केंद्र इसका जवाब नहीं दे देगा तब तक सुनवाई जो है अभी नहीं होगी। फिलहाल किसी भी दायर नई याचिका पर बहस भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कहा सभी पक्षों को नोटिस भी देंगे। 4 हफ्तों में देना होगा नए जवाब। जब तक कोर्ट में पहले से दर्ज मामले तब तक चलते रहेंगे। हाथरस दौरे के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। कहा कि 4 साल के बाद भी डर के साए में जी रहा है पूरा। राहुल के हाथरस दौरे पर बीजेपी का निशाना। बोले सांसद जगदंबिका पायल की वो रविवार को भी जा सकते थे। संसद की कार्यवाही में उनकी रुचि नहीं है। हाथरस कांड को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी को घेरा। कहा कि यूपी में भाईचारे को यूपी सरकार ने खराब कर दिया। विदेशी फंडिंग और टेरर लिंक केस में एनआईए की 4 राज्यों में छापेमारी। 19 जगहों पर जांच एजेंसी की दबिश। झांसी में मदरसा संचालक मुफ्ती खालिद को ले जाते समय स्थानीय लोगों का हंगामा। बाद में पुलिस लाइन लेकर जांच एजेंसी गई। देश में महंगाई दर में गिरावट आई। अक्टूबर के 6.21% के मुकाबले नवंबर में 5.48% पर पहुंचा आंकड़ा। खाने के सामानों की कीमत में कमी आई। दिल्ली में आज से शनिवार तक सजेगा एजेंडा। आज तक मंच, सियासत, सिनेमा और उद्योग जगत की मशहूर हस्तियां करेंगे शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह होंगे खास मेहमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मंच पर होंगे मौजूद। दिल्ली महिला सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। झूठी घोषणा कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। बलीमारा से हारून यूसुफ लड़ेंगे। दीक्षित चुनाव पर ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक और संघीय ढांचे पर हमला बताया। कहा कि भारत के लोकतंत्र पर यह तानाशाही फैसला, हम इसका विरोध करेंगे।
वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, केंद्र के पास बहुमत, ये उनका एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, कहा कि चुनावी प्रक्रिया को और आसान बनाने में ये सहायक नहीं है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोविन पैनल ने दक्षिण अफ्रीका, जर्मन, स्वीडन समेत 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का तंज कि भारत एक देश एक शिक्षा, एक देश एक स्वास्थ्य सिस्टम चाहता है, न कि वन नेशन वन इलेक्शन। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, समीक्षा के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम की बैठक। दिल्ली दौरे के बाद से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मिलेंगे महाराष्ट्र के बीजेपी के चीफ बावनकुळे से और मंत्रालय बंटवारे पर चर्चा करेंगे। मुंबई के एमआईडीसी सेंटर में पहुंचे सीएम फडणवीस, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा। झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, सोरेन सरकार ने 2021 में कानून पारित किया। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल को राष्ट्रपति ने भारतीय सेना में जनरल रैंक की मानद उपाधि दी, 1950 से चली आ रही परंपरा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को मिला प्रयागराज महाकुंभ आने का न्योता, सीएम योगी के 2 मंत्री पहुंचे पटना, लालू के आवास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में प्रदर्शन जारी, चंडीगढ़ में हिंदू संगठनों का विरोध मार्च। शिमला में भी सड़कों पर निकले हिंदू संगठन, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 7,000 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। हिमाचल के मंडी में टॉयलेट करने गाड़ी से उतरा पर्यटक, पैर फिसलकर सीधे व्यास नदी के किनारे जा पहुंचा, गंभीर चोट आई। मुख्यमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक, गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक काफिले में घुसा, वीडियो सामने आया। चेन्नई के डिंडीगुल में एक निजी हॉस्पिटल में लगी आग, 6 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। डिंडीगुल जिले के एक निजी हॉस्पिटल में आग लगने से 29 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेजेस आज रहेंगे बंद। यूपी के संभलिन समेत तुर्क बिरादरी के युवकों पर फायरिंग का आरोप, गोली लगने से घायल शख्स ने दर्ज करवाया एफआईआर। कानपुर में एक एसीपी पर लगा आईआईटी छात्रा से शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, पीड़िता का बयान दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, एक शख्स ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। लखनऊ के काकोरी इलाके में तेंदुआ दिखने से लोगों में हड़कंप, विभाग ने पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए दिल्ली से पुणे आए एक छात्र ने शराब के नशे में महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में बुलडोजर का एक्शन देखा, बाकरगंज और लाला बाजार में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। बेगूसराय में डीएम के लोगों ने 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा, रेलवे लाइन के किनारे बसे झोपड़पट्टी हटाने का विरोध चल रहा था। डी गुकेश की कामयाबी पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई, ट्वीट में लिखा कि भारत के लिए ये बेहद गर्व करने वाला क्षण। पीएम मोदी ने भी डी गुकेश को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई दे लिखा कि आपकी कामयाबी शतरंज के इतिहास में दर्ज करवाया आपने नाम। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।